Welcome back, guys. After a long time, it's been long since I did not shoot, or neither I shoot or edited any video on the YouTube. So finally, I thought let's try to be a little bit professional on the YouTube, because I am just traveling from the Delhi to the Vienna. I have a few hours of the layovers in the Istanbul. So I thought let's make a little bit video and keep it as a memory on the YouTube, and then show to my, when I feel little bit kind of the nostalgic, then I will have a look at the videos. So this is Istanbul airport just behind me. It's quite beautiful. It's like a international transport hub for the passengers who are traveling from different countries. It's kind of the gateway to the Europe. So I will show you on the back of me. It's quite beautiful. So मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से यहाँ तक, वियना तक. यहाँ पे मेरे 5 आवर्स का लेओवर है. यहाँ से अभी 5 आवर्स बाद मेरी एक नेक्स्ट फ़्लाइट है जो कि मेरे को छोड़ेगी वियना से अगेन बस है. थोड़ा ऐसा कुछ दिखता है. इस्तांबुल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है इस्तांबुल एयरपोर्ट, लेकिन ये बहुत छोटे में मैं आपको जस्ट व्यू दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो वेट कर रहा है वहाँ पे. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको यहाँ का इस्तांबुल एयरपोर्ट का व्यू देखता हूँ. यहाँ कुछ टाइप से ज्वेलरी शॉप्स वगैरह हैं. सो एक जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइप का इंटरनेशनल हब है, जैसे शिप्स वगैरह का होता है, वैसे एक टाइप का ये इंटरनेशनल हब है लोगों के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज़ से डायरेक्ट फ़्लाइट जिस कंट्रीज़ में नहीं है, से यूरोप, कोई जैसे सपोज़ करो एशिया अफ्रीका से ट्रैवल कर रहा है तो डायरेक्ट फ़्लाइट कई यूरोपियन कंट्रीज़ यूएस की नहीं होती है, तो यहाँ से तो आप वो डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं आके. यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने के बाद तो आप यहाँ से ले सकते हैं. मतलब उनकी फ़्लाइट पहले से बुक थी, क्या लेने. मैं अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम कई दिन के बाद अपना शूट कर रहा हूँ. लुई विटॉन का बढ़िया सा मस्त है शोरूम है, काफ़ी अच्छा है लुई विटॉन वैसे. सो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको शॉप मिल जाएंगे. लुई विटॉन ऑब्वियसली फेमस है, बहुत बड़ा. गुच्ची है आपका, डियोर, वाओ डियोर आपको मिल जाएगा. डियोर, गुच्ची है, प्राडे, बहुत सारे टाइप्स की आपकी कंपनीज यहाँ पे मिल जाएंगी. सिम कार्ड का करेंसी एक्सचेंज कराना हो आपके पास इंडियन करेंसी, आई डोंट नो whether they will exchange the Indian currency or not, but here you can, this is a counters where you can have exchange of the different currencies. So यहाँ पे क्या मिल रहा है, वैसे ड्यूटी फ्री है ये, देख लेते हैं. जैसे आपको सपोज कुछ लेना है ड्यूटी फ्री से, आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट, आई एम नॉट, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं
आपको ऑब्वियस सी बात है जहाँ मैं रहता हूँ बहुत चीप दाम पे मिलते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री है, नाम के ड्यूटी फ्री है। ट्रिपल 4 टाइम्स की रेट पे बेचते हैं। जैसे ये वाइन है, एक वाइन है अराउंड 44 यूरो, मतलब 4000 यूरो की एक वाइन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल सकती हैं, आप ले सकते हैं। ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल इंटीरियर्स ओवर हियर। Just reached Vienna and crossed the immigration and the luggage belts. Just collected my luggage from here, so this is nothing to declare. It means you are ready to exit from the airport side. So I have a bus, so the people here are waiting for their passengers with the name, boardings. So I'm not among them. I'm heading towards the Flixbus station because I have a Flixbus at 20 o'clock 15 past. So this is the Vienna airport. Let's head towards the Flixbus stop. No, I think it's somewhere here. I forget every time. It feels like a coming every time. Now it has become home to me. It is second homes to me now. I will get something from Spar. There is a Spar on that side, so I'm going to get something from there and then head towards the Flixbus stop. So it's good to be back here again. Welcome to my second home. Lovely. You know, when I landed and got out of the plane, I was welcomed with a chill wind, and I don't have a jackets with me, so I asked my friends to come with the jackets over the stop at in the grass. So मेरी ये अब बस आ चुकी है। इस पे मेरे को अपना एक ग्राज जानी है। मेरे इसी बस पे मुझे जाना है ग्राज। तो ऑलमोस्ट बस लग चुकी है। अपना टिकट वेरीफाई करवाना है, उसके बाद अंदर ऊपर चलना है। आई डोंट नो, मैंने अपनी सीट नहीं बुक की। मेरे बैग लगेज की हालत देखो, टेप हो गया था मेरे को। दिल्ली में क्या कहानी हुई थी मेरे साथ दिल्ली में, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कि लाइक मेरे सूखा नारियल था मेरे बैग में, तो उसके वजह से सूखा नारियल बैन है। मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, कोई भी सारी कंट्रीज़ के लिए सूखा नारियल बैन है। तो उसकी वजह से मेरा उन्होंने फिर से बुलाया, फिर से बैग खुला पूरा, और फिर से सामान उल्टा इधर उधर किया सारा। तो फिर से उन्होंने किया। सब लोग अपना लगेज उसमें रख रहे हैं। मैं भी अपना लगेज अंदर करवा लेता हूँ, क्योंकि ठंड लग रही है। मैंने कुछ पहना नहीं है, कुछ भी नहीं, लिटरली शर्ट कुछ भी नहीं पहना है। तो लगेज अपना रख लेते हैं पहले। ये बना सेकंड फ्लोर ना, सेकंड फ्लोर। आगे कोई बैठा है,